हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कौटिल्य और मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट के बीच कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है, उसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले शार्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे कौटिल्य का, फिर शार्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे मैकियावेली के, फिर दोनों के थॉट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, समानताएं क्या हैं उसको समझेंगे, और फिर उनके बाद इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उनके विचारों में, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कौटिल्य कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ है 4th सेंचुरी बीसी में हुआ था। ये एशियंट इंडियन के पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। इनका की वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है जो ट्रीटीज मानी जाती है स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज में। इनका जो रोल रहा है, भूमिका रही है, वो एज ए चीफ एडवाइजर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर माने जाते हैं मौर्यन एम्पायर के। इनकी जो फिलॉसफी रही है वो प्रैग्मेटिक रही है और रियलिस्टिक अप्रोच का इन्होंने पालन किया है। अपने जो गवर्नेंस और पावर पॉलिटिक्स का जो आइडिया दिया है उसमें इन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया है। यदि इनके हम लोग की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने अपना जो विचार दिया है वो डिप्लोमेसी को लेके विचार दिया है, वेलफेयर को लेके विचार दिया है, वारफेयर को लेके विचार दिया है, इन स्पिनोज को लेके विचार दिया है, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके अपने विचार दिए हैं। यदि इनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहा है उसमें रहा है, और जो रियल पॉलिटिक्स हो रही है वर्तमान में इंडिया की उसमें भी इनका जो तो इसके फाउंडेशनल फिगर्स के रूप में जाने जाते हैं। इनकी लेगेसी की बात करें तो इनके जो आइडियाज रहे हैं अर्थशास्त्र में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वर्तमान की जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसको, और जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कई देशों में इनकी स्ट्रेटजीज को स्टडी की जा रही है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। ठीक ना। वही मैकियावेली का जो नाम रहा है वो निकोलो मैकियावेली रहा है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है लेट 15th सेंचुरी से अर्ली 16th सेंचुरी के बीच का रहा है। ये इनका जो जन्म होता है वो फ्लोरेंस इटली में होते हैं। जो रिनेसेंस का पीरियड रहता है इटली में उस समय इनका जन्म होता है। यदि इनके की वर्क्स की बात करें तो ये आथर माने जाते हैं द प्रिंस के। द प्रिंस एक सेमिनल वर्क माना जाता है पॉलिटिकल पावर और स्टेट क्राफ्ट का। मैकियावेली का जो रोल रहा है एज ए वो डिप्लोमेट कार्य कर चुके थे। ठीक, इसके अलावा वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं और हिस्टोरियंस के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्लोरेंस के हिस्ट्री को लिखा था, तो इसलिए हिस्टोरियन इन फ्लोरेंस के रूप में भी ये जाने जाते हैं। इनकी जो फिलॉसफी रही है इन्होंने भी एडवोकेट किया है प्रैग्मेटिक अप्रोच का। साथ ही साथ ये अमोरल अप्रोच भी अपनाते हैं लीडरशिप और पावर पॉलिटिक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यदि इनके की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इनका जो फोकस रहा है वो रियल पॉलिटिक्स में रहा है, और ये रूलर्स को एडवाइस देते हैं कि अपने आइडियाज को सक्सेस करने के लिए रूलर्स को किसी भी मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। रूलर्स के द्वारा कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है, चाहे वो कनिंगनेस हो, डिसीट हो, रूथफुलनेस हो। ठीक है, जब भी आवश्यकता हो तब। इनका एक फेमस कॉन्सेप्ट है विर्च्यू का। विर्च्यू का एक प्रकार की एबिलिटी होती है किंग के पास, ताकि वो अपने फ्यूचर्स जो फॉर्चून है या भाग्य है उसको सेव कर सके। फॉर्चून से मतलब यहाँ पर उनके भाग्य से होता है राजा के। तो ये राजा जो है तो अपने बोल्ड स्ट्रेटेजिक एक्शंस के द्वारा इसको सेव कर सकता है। ये एबिलिटी होती है किंग के पास। यदि हम लोग मैकियावेली के लिगेसी की बात करें तो ये रिगार्डेड हैं, माने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। इन्हें वर्तमान जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उसके पिता के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके जो आइडियाज हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं और लीडर्स जो हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मैकियावेली के आइडियाज। अब हम लोग देख लेते हैं कौटिल्य और मैकियावेली इन दोनों के बीच क्या सिमिलरिटीज हैं या क्या समानताएं हैं। तो दोनों जो हो तो एक्सप्रेस करते हैं अपने जो व्यू होते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रांग स्टेट, यानी एक मजबूत राष्ट्र को बनाने के लेकर अपने विचार देते हैं। दोनों की जरूरत अडॉप्ट किया जाता है मेथड, वो डिडक्टिव मेथड प्रयोग किया जाता है। डिडक्टिव का मेथड का मतलब होता है जो पहले से ज्ञान है उसी को प्रयोग करके अपना ज्ञान देना। ठीक ना, यानी कहीं से ज्ञान लेना जो उनसे पहले से चला आ रहा है। जैसे कौटिल्य जो ज्ञान लेते हैं, जो अपने विचार देते हैं, वो जो इपिक और धर्मशास्त्र में ज्ञान थे उसी से लेकर अपनी बातों को कहते हैं। इसी प्रकार मैकियावेली भी करते हैं। दोनों जो हो तो कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर की बात करते हैं और कहते हैं इसके लिए यानी साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अगर हमें बल का प्रयोग करने पड़े, फ्रॉड का प्रयोग करना पड़े, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के इंटरेस्ट को लेकर दोनों जो हो तो बहुत ही सचेत हैं।
ठीक ना। डिस्कस द इथिक्स फ्री पॉलिटिक्स, यानी जो पॉलिटिक्स होगी वो इथिक्स फ्री होनी चाहिए, मोरलिटी फ्री होना चाहिए, इस पर दोनों ध्यान देते हैं, ठीक ना। दोनों के विचार जो तो पॉलिटिक्स को लेके इथिक्स को बाहर रखते हैं। बोथ वर प्रैग्मेटिस्ट, दोनों को देखा जाए तो प्रैग्मेटिस्ट विचार, जो इनके थॉट्स हैं प्रैग्मेटिस्ट हैं, यानी प्रैक्टिकल रूप में ये अप्लीकेबल्स हैं, ठीक ना। प्रैग्मेटिक अप्रोच को अपनाते हैं। दे गेव क्लूज एंड सजेशन टू द किंग टू इमर्ज एज अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जो है तो सजेशन देते हैं एक राजा किस प्रकार एक सक्सेसफुल जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, एक अच्छा प्रशासक बन सके, उसके लिए अपने विचार को रखते हैं। तो इस प्रकार देखें तो कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में कहीं हद तक समानताएं हमको देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग बेसिस देखते हैं फाउंडर के बेसिस, तो कौटिल्य जो है तो फाउंडर माने जाते हैं एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, ये आर्किटेक्ट हैं एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। वहीं मैकियावेली जो है वो फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट ऑफ यूरोप के, ठीक है। करेक्टर ऑफ किंग को लेकर दोनों के क्या विचार हैं। कौटिल्य का मानना है कि जो किंग का करेक्टर होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, लोग उसको पसंद करें। जो बेस होना चाहिए मोरालिटी और इथिक्स पे आधारित होना चाहिए किंग का करेक्टर, चरित्र। वहीं मैकियावेली मानते हैं कि जो प्रिंस है वो बेटर होगा, प्रिंस अगर प्रिंस को चुनना हो कि जनता को डरा के रखना है या उनसे प्रेम करना है, तो मैकियावेली सजेस्ट करता है प्रिंस को कि इट इज ए बेटर फॉर ए प्रिंस टू बी फियर देन लव, यानी लोग जो तो प्रिंस से डरें ना कि प्रेम करें। क्योंकि अगर मैकियावेली का मानना है कि अगर प्रजा को कंट्रोल में रखना है, जनता को कंट्रोल में रखना है उन्हें, तो उनको डरा के रखना चाहिए, ठीक है। इथिक्स को लेके क्या विचार है दोनों के। कौटिल्य का मानना है कि जो राजा है वो केवल स्टेट के इंटरेस्ट में ही इथिक्स को त्याग सकता है, बाकी समय उसको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म जो किंग का राजा का धर्म है वो इथिक्स पे बेस होना चाहिए, मोरालिटी पे बेस होना चाहिए। वही मैकियावेली जो है तो टोटली एडवोकेट करता है सेपरेशन विथ मोरालिटी, यानी पॉलिटिक्स को मोरालिटी से टोटली जो है तो दूर रखता है। वो कहता है कि जो स्टेट या प्रिंस के जो इंटरेस्ट में रहेगा उसके लिए वह किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकता है, इथिक्स या मोरालिटी को पालन करना जरूरी नहीं है। डिफरेंस देख लेते हैं बेसिस ऑफ लॉ पर। तो कौटिल्य जो है तो कहते हैं कि जो लॉ होता है वो हमेशा किंग से ऊपर होता है, यानी जो कानून है, धर्म है, वो हमेशा राजा से ऊपर होगा। राजा को चाहिए कि धर्म का पालन करे, कानून का पालन करे। वहीं मैकियावेली जो कहता है वो प्रिंस एबव द एवरीथिंग, यानी जो प्रिंस होगा, जो उसका राजा होगा मैकियावेली का, वो सभी चीजों से ऊपर है, धर्म से भी ऊपर है, कानून से भी ऊपर है। यानी जो मैकियावेली है वो प्रिंस को सुप्रीम मानता है, सर्वोच्च मानता है। फंक्शन ऑफ स्टेट को लेकर क्या विचार रखते हैं। कौटिल्य का मानना है कि जो राज्य का फंक्शन है, जो राज्य का कार्य है, वो सब्जेक्ट का वेलफेयर, सब्जेक्ट यानी जो जनता है, पब्लिक है, उसके वेलफेयर, जन कल्याण का कार्य करना ही राज्य का कार्य होगा। वहीं मैकियावेली मानता है कि जो राज्य का कार्य है, मेन लक्ष्य है, वो पावर पॉलिटिक्स यानी अपने जो पोजीशन है उसको मजबूत करना है, राज्य की स्थिति को मजबूत करना है और शक्ति को अर्जित करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, यानी पावर पॉलिटिक्स को लेके बात करता है मैकियावेली। उसका मानना है कि जो राष्ट्र स्टेट का वर्क होना चाहिए वो अपनी पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। डिप्लोमेसी को लेके क्या विचार करते हैं। डिप्लोमेसी के लिए कौटिल्य कहते हैं कि जो शांत या पीस पॉलिटिक्स के लिए चार प्रकार के उपायों को करना चाहिए राजा को। ये है साम, दान, दंड, भेद। वहीं मैकियावेली जो है तो मैकियावेली कहते हैं कि जो राष्ट्र का हित है उसके लिए राजा या जो किंग है वो किसी भी मेथड्स का प्रयोग कर सकता है, कोई भी मेथड्स कर सकता है। लेकिन कौटिल्य जो है तो एक तरीका बताता है, एक सिस्टमेटिक तरीका बताता है कि सबसे पहले साम का प्रयोग करना चाहिए, यानी लोगों से संधि करके जो है तो अपनी मित्रता बढ़ानी चाहिए, फिर दान दे के मित्रता बढ़ानी चाहिए, फिर राज्यों को अगर कमजोर करके अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर सबसे लास्ट में उसको पनिशमेंट देना चाहिए, सजा देना चाहिए। लेकिन मैकियावेली जो है तो किसी भी मूव को कभी भी करने की अनुमति देता है, विचार देता है, ठीक ना। अब हम लोग कोर आइडिया इन देयर वर्क्स, उनके जो पुस्तकें हैं, वर्क्स हैं, उसमें कौन कौन से कोर आइडिया है उसको देख लिया जाए। तो कौटिल्य जो है तो अपने जो वर्क्स अर्थशास्त्र है उसमें आर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं,
वार की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेके कौटिल्य अपने वर्ष में बात करते हैं। वहीं मैकियावेली का देखा जाए तो मैकियावेली अपनी जो बुक प्रिंस लिखते हैं, वो एक प्रकार के गाइडेंस है प्रिंस को पावरफुल बनाने के लिए, कैसे जो उनका प्रिंस है वो शक्तिशाली बने और किस प्रकार वो पावर को कैप्चर करे और उसको रिटेन करके रखे। तो इस पर जो है तो मैकियावेली का फोकस है। तो इस प्रकार का स्कोप की बात करें तो जो कौटिल्य का वर्क है उसका स्कोप जो है तो वाइडर है, वो कई चीज़ों को समाहित करते हैं। वहीं मैकियावेली का जो स्कोप है वो नैरोवर स्कोप है। नैरो स्कोप किस प्रकार है, क्योंकि मैकियावेली जो है तो पावर पॉलिटिक्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कौटिल्य को देखें तो वो इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेके भी विचार देते हैं। उतने अच्छे विचार मैकियावेली में के ये पुस्तक में दिखाई नहीं देते। ठीक है, फिर एंड गोल क्या होता है, जो राज्य का प्रमुख लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि जो राज्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए वो पहला तो जन कल्याण होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अपने राज्य का हमेशा विस्तार करते रहना चाहिए, राज्य का एक्सपेंशन करते रहना चाहिए और साथ साथ ये इंश्योर करना चाहिए कि जो राष्ट्र है उसमें प्रॉस्पेरिटी रहे, उसमें कोई भी गरीब ना रहे, क्योंकि गरीब अगर रहेंगे या प्रजा सुखी नहीं रहेगी तो वो रिवोल्ट कर देगी, राज्य में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, कौटिल्य का मानना है, फॉर इट्स पीपल, उसके लोगों के लिए। वहीं मैकियावेली का जो फोकस है वो कहते हैं कि प्राइमरी जो फोकस होता है मैकियावेली का, वो एक्विजिशन करना और मेंटेन करना पावर को, यानी पावर्स को मेंटेन करना और एक्वायर करना, वो प्रमुख लक्ष्य होता है मैकियावेली का। वेलफेयर जो होता है या जन कल्याण की जो पॉलिसी है वो सेकेंडरी मानी जाती है मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कौटिल्य और मैकियावेली के बीच का जो पॉलिटिकल थॉट है उनके उनके बीच कंपैरिजन का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।